ये अल्लाह का एहसान है कि आपके यहाँ पर मकतब बज़्म इस्माइल के नाम से हजरत मौलाना अबुल वफा साहब दामत बरकातुहुम चला रहे हैं। ये एक अजीम नेमत है मेरे दोस्तों। मैं तफसील पे नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ से दो जगह और जाना है। अब इसलिए दुश्वारी है। अब यह है कि कहाँ तक ईद के बाद से एक दिन भी आराम का मौका नहीं मिला है। एक दिन तो 5 जगह जाना हुआ, और इसलिए मैं सिर्फ यह है कि मकतब की वजह से हाजिरी को जरूरी समझा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खास तौर पर मेरी माएं और बहनें, इस बात का ख्याल रखें कि जो मकातिब कुरानिया या मकातिब इस्लामिया जो कायम है, हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, छोटे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारा ही कुरान ठीक नहीं है। बड़ों को कुरान सही करना चाहिए, और खास तौर पे कुरान की सही तालीम और कुरान को सही तलफ्फुज के साथ, सही अल्फाज की अदायगी के साथ पढ़ना चाहिए। तब जाके सही माने में तिलावत उसे कही जा सकती है, वरना उसे तिलावत नहीं कहेंगे। मेरे दोस्तों, मकतब में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो जो बच्चे सबक पढ़ते हैं और सबक याद करते हैं, जिस सबक को बच्चों ने सुना दिया है, अगर आपको शर्म आती है तो आप उन बच्चों को बिठाकर उनसे वो चीज सीखें जो बच्चे सीख कर जाते हैं। तजवीद और क़िरात, कुरान पाक को सही पढ़ना ये इंतहाई जरूरी है। आज हम समझते हैं कि हम तो पढ़ते हैं, 50 साल हो गए, इतने साल हो गए, हम कुरान पढ़ रहे हैं। बाद लोग ये कहते हैं हमारी उम्र 50 साल 60 साल हो गई है, अब क्या कुरान पढ़ेंगे। बड़े अफसोस की बात है, कुरान पाक तो मेरे दोस्तों दीन इल्म को हासिल करना क़यामत तक के लिए है। यानी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके लिए ये जरूरी है कि आप दीनी तालीम हासिल करें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर फर्द का, हर मर्द का, हर औरत का दीनदार होना इंतहाई जरूरी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया का आलिम और हाफिज होना जरूरी नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूलों में पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। जब दीनी तालीम आप अपने बच्चों को देंगे, वही बच्चा आपके लिए दुनिया व आखिरत में जखीरा बनेगा। दुनिया में भी आपकी इज्जत व आबरू, आप इस्मत की हिफाजत करेगा, और आखिरत में आपके लिए मग़फ़िरत का सबब बनेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने रिवायत पढ़ी है, हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी। ए लोगों, कुरान पढ़ो, ये कुरान कल क़यामत के दिन शिफात करेगा, यानी कुरान हमारे लिए, आपके लिए बख्शिश करेगा अल्लाह के दरबार में। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहेंगे बोलने की ताकत दे देंगे। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ तक के मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के दरबार में जब कोई बंदा झूठ बोलना चाहेगा, अल्लाह तबारक व तआला ज़बान दे देंगे, हाथ को, पैर को बोलने की ताकत दे देंगे। ज़बान, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आंखें बोल उठेंगी, आपका कान बोलेगा, आपका हाथ बोलेगा, पैर बोलने लगेंगे। और आप क्या कहता है, अल्लाह फरमाते हैं यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहता है, अल्लाह ज़बान को बंद कर देगा, ये हाथ बोलेंगे, ये पैर बोलेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये हाथ और पैर बोल उठेंगे। जब बोलेंगे तो आदमी अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने आज़ा व जवारे
से कहेगा। कुरान कहता है वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, वो कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ गवाही कैसे दे रहे हो, बोलते कैसे हो। कुरान कहता है वक़ालू अंतक़ल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, अल्लाह ताला जिसको बोलने की ताकत दे दे वो बोलेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप जानते हैं कि कई बच्चे जिन्होंने बचपने में बात किया, पैदा होते ही बात किया था, हजरत जिनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बोलने की कुव्वत दी। हजरत मरियम ने कहा था परवरदिगारे आलम, मैं शादीशुदा नहीं, किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मैं बच्चलन नहीं, बदकार नहीं, लेकिन इसके बावजूद ना आपकी इजाजत से, आपके हुक्म से मेरे पेट में ये बच्चा रहा और एक दिन में तबल्लुद पैदा भी हो गया। अब कौम मुझे गालियां देगी, लोग ताने देंगे, लोग तोहमत लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, मैं क्या करूंगी, मेरा वहां क्या होगा, कौन जवाब देगा। अल्लाह ने कहा हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि मरियम तुम लोगों से ये कह देना। फरमाया कुरान कहता है इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि मिनका सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, कि मैंने आज अल्लाह के लिए रोजा रखा है, मैं बात नहीं करूंगी। उनकी शरीयत में रोजे की हालत में बात नहीं किया करते थे। मेरे दोस्त अब क्या किया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब जो बच्चा गोद में है, एक दिन का बच्चा है, तो हजरत मरियम ने इशारा किया, अशारत इलई, कहा कि लोगों तुम मुझे बुरा समझते हो, तुम मुझ पे इल्जाम लगाते हो, मुझ पर तोहमत लगा रहे हो, ये मेरा बच्चा है, मेरे गोद में है, ये मेरी पाकीज़गी का किस्मत की गवाही मेरा बच्चा देगा। और कौम बोल उठी। कुरान कहता है कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, हम कैसे बच्चा बोलेगा, ये तुम्हारे गोद में एक दिन का बच्चा, ये कैसे बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की ताकत दी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत ईसा बोल उठते हैं। फरमाया आला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, कहा के लोगों मेरी माँ पाकबाज है, पाकीज़ा है, मेरी माँ बहुत नेक दीनदार मुत्तकी परहेजगार है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है। हजरत ईसा ने बात किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत जुरैज का गवाह बच्चा बात करता, कई बच्चे हैं, तफसील का मौका नहीं है, मुझे बताना ये है अल्लाह जिसको चाहे बोलने की ताकत दे दे। कुरान बोल पड़ेगा अगर हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, कुरान की तालीमात पर अमल पैरा है, अपने बच्चों को तालीम देते हैं, अपने बच्चों को दीनदार बनाते हैं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर नहीं देते, अगर अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाते, मेरे दोस्तों कुरान शिकायत भी करेगा। यहाँ तक के मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, कुरान ये कहता है वसादतना व मुबराना व अदल्लूना सबीला, कुरान कहता है ये बच्चे कल अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे, मौला ये मेरे माँ बाप थे, इन्होंने मुझे दीन नहीं सिखाया, दीन नहीं बतलाया। मेरे दोस्त औलाद शिकायत करेगी, यहाँ औलाद भी शिकायत करेगी। अल्लाह कहता है कुरान भी शिकायत करेगा कि रब्बी हादिल कुरान महजूरा, ऐ अल्लाह इन्होंने मुझे छोड़ रखा था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना है। हजरत उमर फारूक के पास एक आदमी आता है और आने के बाद ये कहता है ए उमर, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा नाफरमानी करता है, मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मान रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरे दोस्त बुजुर्गों के बेटा मेरी बात नहीं मान, मेरा बेटा बाप की बात नहीं मानता, बेटा बाप का नाफरमान है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत ताज्जुब हुआ कि इस जमाने के अंदर एक बेटा अपने माँ बाप का नाफरमान भी हो सकता है। मेरे दोस्त उस जमाने में ताज्जुब की बात
थी। आज के जमाने में घर घर का मसला है मेरे दोस्तों, घर घर का माहौल है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्ग। आज औलाद माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं, माँ बाप को जवाब देने वाली औलाद है, माँ बाप के साथ लड़ाई कर रहे हैं, माँ बाप को अकेला छोड़कर घर से निकल जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी एक जगह में प्रोग्राम में गया, चंद बूढ़े लोग आए, कहा कि मौलाना इसमें ये गांव का हाल ये है कि बच्चे माँ बाप को बहुत सताते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये औलाद जिसे मालूम नहीं माँ की माँ का मर्तबा क्या है, जिसे मालूम नहीं बाप का दर्जा क्या है। मेरे नौजवानों याद रखो, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माँ बाप राजी है उससे उसका अल्लाह राजी है, जिसके माँ बाप नाराज है उससे उसका अल्लाह नाराज है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब शिकायत करता है कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बेटे को बुलाते हैं। जब बुलाया, एक जवान बेटा है, लंबा तड़ंगा जवान बच्चा है, उसको करीब बुलाया, कहा कि ये कौन है जानते हो? कहा कि हाँ ये मेरे अब्बा जान है, ये मेरे बाप हैं। कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारी शिकायत करता है कि तुम उसकी नाफरमानी करते हो। बेटे ने कहा ये बात भी सही है, मैं बाप की नाफरमानी करता हूँ, मैं बात नहीं मानता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने इकरार करता है। मेरे दोस्तों, वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछा, माँ कि तुम्हारा बाप तुम्हारी शिकायत करता है कि तुम उसकी नाफरमानी करते हो। कहता है ये बात भी सही है। हज़रत उमर ने उसके बच्चे से कहा, तुमको मालूम भी है माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का दर्जा क्या है? तो बेटा सवाल करता है, कहा कि हज़रत मुझको बता दीजिए कि सबसे पहले बाप के हुकूक क्या हैं, बाप का हक औलाद पर क्या है? हज़रत उमर ने फरमाया कि बाप का औलाद पर 3 हक है। सबसे पहला हक ये है कि वो दीनदार लड़की से शादी करे, वो ऐसी लड़की से शादी करे जो दीनदार हो। मेरे दोस्तों, बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व जमालिहा व लिदीनिहा फस्फर बिज़ाति दीन तरिबत यदा, कि किसी औरत से, किसी लड़की से 4 वजह से आदमी निकाह करता है। कोई तो माल देखता है, कोई तो खानदान देखता है, कोई तो उसका हसन नसब देखता है, कोई तो उसके माल को देखता है, कोई उसके हुस्न व जमाल को देखता है, और कोई उसके दीन को देखता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन को देखने वाला कामयाब होता है। अगर बीवी दीनदार मिल गई, याद रखो तेरी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। और अंत में अल्लाह ने एक दुआ बतला दिया, जो शादीशुदा है वो भी, जो शादी नहीं हुए हैं वो भी, उनके लिए अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कुरान कहता है अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। याद रखो मेरे दोस्तों, बददीन बीवी, बददीन औलाद, बेनमाजी बीवी, बेनमाजी औलाद कभी आंखों की ठंडक नहीं बन सकते, न दुनिया में न आखिरत में बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि याद रखो दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया पूरा का पूरा सामान है, दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। अगर नेक बीवी भी याद रखो, आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप पूरे महल्ले का जायजा लीजिए कि महल्ले में कितने लोग हैं जो सुबह की नमाज में बेदार होते हैं। कितनी मेरी माँ, कितनी मेरी बहन है जो सुबह की नमाज में बेदार होती है, जो उसे मालूम नहीं जिस रब ने तुझे नींद दिया है वो रब तेरे नींद को छीन भी सकता है, जिस रब ने तुझे उम्र दिया है वो छीन भी सकता है, जिसने तुझे कुव्वत दी है वो छीन भी सकता है। आज क्या
मालूम है। आज वजह क्या है, हम ये समझते हैं कि हम दुनिया में आए हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, पैगंबर उससे अपना रुख हटा लीजिए। जो दुनिया चाहता है, जो दुनियावी जिंदगी चाहता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर एक बीवी मिल गई, याद रखो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अब याद रखो, मैं एक बात कहता हूँ, आज हजारों केसेस ऐसे आते हैं। आज भी एक आया था मेरे दोस्तों, मियाँ बीवी के झगड़े, अल्लाहु अकबर, मियाँ बीवी एक दूसरे के नफरत आजमा होते हैं, आता पाई पे उतर आते हैं। यहाँ तक के मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मियाँ है तो बीवी के माँ बाप को गाली देता है, बीवी है तो शोहर के माँ बाप को गाली दे रही। वजह क्या है, ये हो क्या रहा है? वजह इसकी ये है कि हमने घर को दीनदार नहीं बनाया, हमने बीवी को दीनदारी नहीं सिखलाई, हमने बीवी को दीन नहीं पढ़ाया, हमने बीवी को दीन नहीं सिखाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखो मेरे जवानों, अगर तुमने अपनी बीवी को दीनदार बना लिया, तुम्हारी औलाद भी दीनदार बनेगी। आज लोग समझते हैं, आज लोगों का ख्याल ये है कि जब बच्चा पैदा होगा, बच्चा होशियार होगा, बच्चा चलने लगेगा, बच्चा बोलने लगेगा, तब हम मकतब में भेजेंगे, बच्चे की वहाँ तरबियत होगी। मेरी एक बात सुनते जाना, बच्चे की तरबियत माँ के पेट से हुआ करती है। जब अमल ठहरता है और अमल ठहरने के बाद याद रखिए, अब औरत को महीना नहीं आएगा, अब अल्लाह ताला इसको स्टॉक कर देता है। अब 6 महीने के बाद बच्चे में रूह डाल दी जाती है, जान डाल दी जाती है। अल्लाह ताला, अब आप देखें, रब है वो खालिक व मालिक और राज़िक है। अब बच्चे को भूख लगेगी, वही आपका महीना, आपका माहवारी अल्लाह ने स्टॉक कर रखा है। अब उसको रिफाइन करके नाक में नलकी लगाकर अल्लाह कतरा कतरा उसका खुराक पहुंचाएंगे। अब माँ की जिम्मेदारी है, ऐसे वक्त में कुरान पाक की तिलावत करे, नफिल पढ़े, जिक्र करे, नमाज पढ़े। हराम देखने से, हराम खाने से, हराम कहने से, हराम सुनने से परहेज करे। मेरी माँ, आज हजारों बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरी माँ तेरी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। मेरे नौजवानों, आज होता क्या है, औरत अमल से है, मोबाइल देख रही है, तरह तरह की चीजें देख रही है, उसका असर बच्चे पर पड़ता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बतलाऊं, मैं एक जगह अपने बच्चे का, मेरा हाथ बच्चे का टूटा, एक इज्जत ट्रॉफी वाले के पास गया, कई मासूम बच्चों को मैंने देखा जिन बच्चों में कुव्वत नहीं, ताकत नहीं, चल नहीं पा रहे हैं। ये उसी मोबाइल का असर है जो औरत अमल की हालत में देख रही है। मेरी माँ, मेरी बहन, तू समझने को तैयार नहीं, तू सुनने को तैयार नहीं। तेरी जरा सी गलती की बुनियाद पर तेरा बच्चा तेरी नाफरमानी करता है, तेरा बच्चा तेरे साथ गुस्ताखी करता है। आज तेरी जगह से दरबदर करने पर तैयार बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अब ये है कि आज अल्लाह के नबी रहमते कौनैन ने तुम्हारे लिए इतना आसान कर दिया। मेरे दोस्तों, अब तुम्हारा शौहर है, ये तुम आप शौहर ये समझे मेरी बीवी है, और जो लोग अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं, याद रखिए, दुनिया में इससे जलील इंसान कोई नहीं है जो अपनी बीवी पर हाथ चलाता है। अल्लाह ने, नबी ने फरमाया, ये कमजोर बंदियां हैं, अगर हाथ चला दिए, याद रखो, कल हशर के मैदान में रसूलुल्लाह तुम्हारी शिफाअत नहीं करेंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ तक कि आपको मालूम होना चाहिए, एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यहिल्लुल कदिबु इल्ला फी सलास, कदिबुर रजुल इम्राअतहु युर्दियाहा, कि आदमी 3 जगह झूठ बोल सकता है, उनमें एक जगह ये है, आदमी अपनी बीवी को झूठ बोले उसे खुश करने के लिए। ये भी आप समझ लीजिए, तो ना आप कल से कहेंगे बीवी को झूठ कहते जाएंगे और ये कहेंगे मौलाना कह के गए थे कि बीवी को झूठ बोल सकते हैं, ऐसा झूठ नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर बीवी ने आपको टेलीफोन किया कि आप कहाँ हैं, आप किधर हैं, आप ये कहें मस्जिद में बैठा हूँ, आप ये कहें मदरसे में बैठा हूँ, नहीं, ये झूठ है। आप बाजार में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, आपका ये कहना झूठ होगा। और अल्लाह ने फरमाया, झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती
है, लेकिन मेरे दोस्त मिसाल के तौर पर आप अपनी बीवी के लिए कपड़ा लेके आए, 500 रुपए का कपड़ा है, या बीवी के लिए आप कोई फोन लेकर आए, उसकी कीमत कम है, अब 500 रुपए का कपड़ा आप लेकर आए, बीवी से कहा देख तेरे लिए मैंने 5000 रुपए का ये कपड़ा लेके आया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बीवी खुश हो जाएगी, ज्यादा कीमत सुनेगी तो खुश हो जाएगी कि मेरा शौहर मेरे लिए 5000 रुपए का कपड़ा लेके आया है, हालांकि 500 रुपए का है। ये झूठ आप बोल सकते हैं ताकि बीवी को खुश करने के लिए, लेकिन जवानों याद रखिएगा, जब भी आप 500 रुपए का कपड़ा लाएंगे तो पहले स्टिकर फाड़ के लाएंगे, मैंने माइक में कह दिया है, वरना जूते लगेंगे आपको। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज होता क्या है, आज आप देखिए रमजान का महीना गुजरा, पूरा मार्केट ऐसा लगता है कि सालेपुर का मार्केट हमारी माँ बहनों ने खरीद कर रखा है। क्यों? वो शौहर क्या कहता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, बात जगह और उनके शौहर से कहिए अल्लाह के बंदे तुम कपड़ा ले आओ, वो कहते मेरा कपड़ा उसको पसंद नहीं आता। मैं कहा इसका मतलब तू ही उसको पसंद नहीं, तू ही पसंद नहीं है। जब तू पसंद है, अगर तुझे उसने शौहर मान लिया है, तेरा कपड़ा उसे पसंद नहीं आता। अब शादी में देख लीजिए जो खुराफात करते हैं, और उस घर के जिम्मेदार से अगर कहा जाए क्या करूंगा मौलाना, ये तो औरतों की बात है, जुर्मों का बात है, क्या मानती हैं? मगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात नहीं मानती। एक जगह मैं था, मैंने उससे कहला मौलाना बीवियां क्या मानती बात को, मैं कहा तुम्हारी बात नहीं मानती, मैं तुम्हारे बच्चे कैसे हुए? वो कहने लगा अच्छा, मैं कहा मानती थी, बच्चा हुआ ना, बगैर मान के बच्चा हो गया, फिर कहते हो मानती नहीं है, झूठ कहते हो। अब सोच की बात है, तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सबसे पहला हक बाप का ये है कि वो नेक औरत से शादी करे। आज हम क्या तलाश करते हैं, कहां तक पढ़ी है, देखते हैं बाप क्या करता है, भाई भी कमाता है, क्या दे सकते हैं। आजकल मंगोड़े भिखारी इतने हो गए, अल अमान अल हफीज। मैं एक जगह गया उड़ीसा में, वहां लोग कहने लगे कि यहाँ पर लोग बुलेट मांगते हैं, जो बुनियाद पे देखा रहे। अल्लाह के बंदे, इतनी बेहतरीन नेमत बाप अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर रहा है, तुम मांग के अपने घर को जहन्नम बनाना चाहते हो। मुझे आप जानते होंगे, सोशल मीडिया वाले रहमान सर को आप जानते होंगे, वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, यूनिवर्सिटियां चलाते हैं, और बगैर पैसे से गरीब बच्चों की बहुत अच्छा निजाम करते हैं वो। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहा कि जो ससुराल से गाड़ी मांग के लाता है उसका नंबर प्लेट पिंक कलर का कर दो, गुलाबी कलर का, पता चल जाएगा कि ससुराल की गाड़ी है। लेके जाने में भी सोचेगा, लोग कहेंगे अपने पास ताकत था नहीं, ससुराल का मांग के लाया। अच्छा, अजीब बात आप बताता हूँ कि अगर किसी की कई लड़कियां हैं, उसने 4 दामाद गैर आलिम किया, गैर आलिम करा, 4 दामाद सबको गाड़ी दिया, 5वां मिल गया हाफिज आलिम दामाद, अब उसको गाड़ी देते नहीं, कहता वो क्या लेंगे, अबे तेरे 4 दामाद को गाड़ी दिया, मौलवी की बात आई, वो क्या लेंगे। अरे भाई अल्लाह के बंदे, अजीब बात है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सबसे पहला ये है कि नेक बीवी, नेक लड़की से शादी करे, और नेक लड़की उसी वक्त होगी जब वो नमाज की पाबंद होगी। आज कितने घर हैं जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, कब्रिस्तान बना, पूरा घर बना हुआ है, पूरे घर में बात ऐसे जिसमें कई घर ऐसे जो बिल्कुल कोई भी नमाज न औरत पढ़ती है न मर्द पढ़ता है। और बाद लोग तो सोचते हैं अभी तो दादा जाते मस्जिद, दादा मरेंगे फिर अब्बा जाएंगे, अब्बा जाएंगे फिर मैं जाऊंगा। वो कहता है सर बारी बारी मस्जिद जाएंगे। मुझे याद है कोरोना से पहले एक साहब, मैं नाम नहीं लूंगा उस जगह का, बड़े सीधे आदमी थे वो, एक साहब बहुत सीधे आदमी थे। उनको कहने लगे कि चाचा तुम जुमे के दिन का नमाज पढ़ने आते नहीं? तो जुमे के दिन आ गया, उसको बोला देख मैं आया जुमे, दूसरा जुमा का,
फिर एक दो जुमे के बाद मुलाकात हुई, कहा कि तुम दूसरा जुमा आए थे, कहा वो सब बात कहोगे नहीं, मैं बड़े बेटे को भेज दिया था। तो ये हम भी वही कर रहे हैं। दादा जाएंगे अब्बा, अब्बा के बाद मेरा भी सिलसिला। अरे अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह के सामने आपकी इबादत करनी है। आज ये मकतब में क्या सिखाया जाता है, इन मकतबों में आपके बच्चों की क्या तरबियत की जाती है, आपको मालूम नहीं है। कभी आप बच्चों को बिठा के सुनते भी नहीं है। आप अगर सुन लेंगे आपका कुरान सही, 5 मिनट निकालो जवानों, तुम 5 मिनट में अपना कुरान सही करो। मेरे दोस्तों, फरमाया दूसरा हक क्या है, कहा कि जब पैदा हो जाए नाम अच्छा रखे, नाम अच्छा रखे। आजकल नाम भी लोग रखते हैं अजीब अजीब, नेट चलाते हैं। अब तो मोबाइल सबके हाथ में है ना, मोबाइल में हजारों नाम में ऐसे दिखा सकता हूँ जिसके माना गलत लिखा है, जो गलत हम नहीं पूछते। और हैरत की बात यह है कि रमजान से पहले एक साहब आए, मेरी मुलाकात से पहली दफा उनकी हुई थी, कहीं हुई हो। वो आए कमरे के अंदर कि मेरी बेटी का नाम, 2-3 नाम ले आए, कहा कि 2-4 नाम और रख दीजिए। मुझसे कहने लगे कि मैं ये नाम लेके जाता हूँ, मैं समझा शायद घर जाएंगे, पता चला कि बाहर गाड़ी में उनकी बीवी बैठी है। उससे पूछ के आते आते ये तो चले गए, बीवी ने मना कर दिया, कहते बीवी कुछ नाम कहती है। मेरे दोस्तों, नाम अजीब है, नाम भी आप उलमा से पूछ कर रखें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया कि सबसे पहले नाम अच्छा रखे, और फरमाया जब वो होशियार हो जाए उसको दीनी तालीम दे। बेटा बोल पड़ता हजरत उमर फारूक के जमाने में, कहा हजरत सुन लीजिए, मेरे बाप ने एक ऐसी लड़की से शादी की जो बदनामे जमाना थी, और फरमाया मैं जब पैदा हुआ तो मेरा नाम रखा जोअल। जोअल अरबी लफ्ज़ जिसके माने गोबरेले क्या थे, गोबर में जो कीड़ा होता है उसके। और फरमाया मैं इतना जवान हो गया, आज तक तुझे बाप ने दीन नहीं सिखाया। मेरे दोस्तों, कसूर किसका है? मेरे दोस्तों, हम ये कहते हैं कि आज हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। आज बाद लोग तो बच्चों से मोबाइल छुड़ाने को परेशान हैं। जिस दिन माँ बाप मोबाइल से बच जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, इशा के बाद बेजा लायानी बातें, किस्सा गोई, बेजा गपशप बना। तो मोबाइल देखना कहां से जायज हो जाएगा? मेरे दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि मुसलमान के महल्लों से रात को आप गुजरिए 1 बजे 2 बजे, मैं गुजरता हूँ, देखता हूँ मेरा जवान मुसलमान खड़ा हुआ है मोबाइल बाहर। अभी हम एक जगह से आ रहे थे, ईद से पहले, रमजान से पहले, एक दूर जगह मैं जानता हूँ, एक महल्ला है मुसलमान का, काफी नौजवान मोबाइल लिए बैठे थे। तो मैं गाड़ी रोका, जैसे मैंने डोर खोला, सब किनारे मौल सब रात के 12 बजे की बात कहते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि आप गैर मुस्लिम के इलाके में जाइए, 10 बजे के बाद सन्नाटा होगा। उससे गजब की बात यह है कि सुबह के वक्त में आप जाइए गैर मुस्लिम के इलाकों में, मॉर्निंग वॉक कर रहा होगा, उसकी उनकी माँ बहन फूल तोड़ रही होगी पूजा करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि सुबह में पूरा महल्ले का महल्ला सन्नाटे में। क्या करें? मस्जिद वाले क्या करें, मदरसे वाले क्या करें, मकतब वाले क्या करें? बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, सही तालीम देते, लेकिन घर में भी जरूरी है। बाप बताइए, इतने बच्चों की तालीम और तरबियत ये कर रहे हैं और कितनी मेहनत करते होंगे, बच्चे बराबर सब कुछ सुना रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मकतब की तालीम पर भी जोर दो, अपनी तालीम पे जोर दो। बड़े लोग 5 मिनट निकाले, पहले सूरह फातिहा ठीक करेंगे। जो लोग कहते हैं 50 साल हो गया, 60-70 साल हो गया, क्या पढ़ेंगे? उसी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब बीवी मर जाती है, शादी होने को तैयार? जब बीवी किसी की मर जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है, लोग आते हैं, चाचा अकेले कब तक रहोगे? न बेटा ते ठीक कहते, कहीं पूछ दे,